छत्तीसगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव की जंग की। आपको बता दें कि आज 10 जिलों के 15 निकायों में वोटिंग की जाएगी। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 5 बजे तक का समय तय किया गया है। 1000 मतदान केंद्रों पर 1393 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में आज वोटिंग होनी है। 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 15 वार्डों में उपचुनाव भी होंगे। 37 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। 15 निकायों की 370 वार्डों, 4 नगर निगम, 5 नगर पालिकाओं में वोटिंग होनी है। तो छत्तीसगढ़ के 6 नगर पंचायत में मतदान किया जाएगा। 7,78,420 मतदाता हैं यहाँ पर और इनके लिए 1000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो प्रदेश के 4 नगर निगमों समेत 15 निकायों में आज मतदान हो रहा है। 8 बजे का समय तय किया गया है। वोटिंग शुरू हो गई है और धीरे धीरे अब लोग अपने घरों से निकलना भी शुरू हो गए हैं। 5 बजे तक का समय तय किया गया है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 1035 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें, मतदान केंद्र पर मतदान कराने के लिए 12,000 अधिकारी कर्मचारियों समेत सुरक्षा के लिए 4,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी हम अपने संवाददाताओं के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सीधे रुख करेंगे हमारे साथ दुर्ग से अनुभूति भागरे ठाकुर लाइव जुड़ी हुई है। इसके साथ ही रायपुर से विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रायपुर का मैं रुख करना चाहूंगी। मोहन, आपके पास आएंगे। वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये बताइए कि लोगों में कितना उत्साह है। लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम केंद्रों पर किए गए हैं? बिल्कुल। देखिए, जहां मैं मौजूद हूं ये बीरगांव नगर निगम का क्षेत्र है, जहां आप देख सकते हैं कि अभी अभी पहला वोट डाला गया है और वोटरों की लाइन है अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हालांकि अलग अलग बूथों में अलग अलग वोटरों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो अलग अलग समय पर ज़्यादा कम होता है, लेकिन मैं जहां मौजूद हूं वहां आप देख सकते हैं कि अभी से जो वोटर हैं वो पहुंचने लगे हैं और अंदर का आपको नज़ारा कराएंगे तो एक बात आपको साफ समझ में आएगी कि इस बार क्योंकि मतपत्र से वोट डालने हैं तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो हमें मतदान केंद्रों के अंदर दिखाई दे रही हैं। नियम उसके लिए अलग से बने हुए हैं। इस बार खास जो हिदायत दी गई है वो ये है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जो है वोट लोगों को डालने होंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क पहन के आएँ और सैनिटाइज़र की व्यवस्था मतदान केंद्र में रखी गई है। जहां पर अमिट स्याही लगाई जाती है वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सैनिटाइज़र भी रखा गया है ताकि जो वोटर वोट करने आए उसको सैनिटाइज भी किया जा सके। तो सारी व्यवस्थाओं के साथ मतदान ठीक 8 बजे शुरू हो चुका है और मतदाता अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए जो मतदान केंद्र है उसके बाहर दिखाई भी दे रहे हैं। इस बार खास व्यवस्था ये भी है कि एक स्वास्थ्यकर्मी की भी ड्यूटी मतदान केंद्रों में लगाई गई है ताकि कोई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, थर्मल स्कैनिंग के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो अगर उसकी जांच की ज़रूरत पड़ी या उसे स्वास्थ्य से सेवाओं की ज़रूरत पड़ी तो उसकी व्यवस्था भी की जा सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मतदान अब शुरू हो चुका है। कुछ वोटर हैं उनसे बातचीत करेंगे। बताइए, आप वोट करने आए हैं, इस बार जो है आप लोग ने पहले ईवीएम से किया था, इस बार मतपत्र का प्रयोग हो रहा है, कुछ खास नया अनुभव लग रहा है? नया अनुभव नहीं, हम पुराने वोटर हैं। उस हिसाब से हम बैलेट पेपर में भी पहले मतदान कर चुके हैं विधानसभा लोकसभा में और इस समय भी, तो हमारे लिए कुछ दिक्कतों का बात नहीं है। और इसमें जो नए लोग हैं कोशिश हम लोग ये करते हैं कि मतदान अपना मत डालने का जो अधिकार है उसके लिए हम उनको समझाइश देते हैं कि इसमें आपका वोट खराब मत हो और इस तरीके से बैलेट पेपर को फोल्ड करके डालिए जिससे आपके मताधिकार का उल्लंघन भी ना हो और सही सही वोट डल सके, जिससे उसमें प्रत्याशी को भी फायदा हो या नुकसान हो, जो भी उनके हित की बात है। इसलिए कोई दिक्कत का बात। ये कोविड की गाइडलाइन भी है, आप लोग मास्क पहन के आए हैं, सब सुरक्षा इंतजाम है? कोविड की गाइडलाइन अपने जगह पर में है। हमारा जो खुद का स्वयं का उसमें सुरक्षा के हिसाब से हमको ये करना है
कि भाई हमारे वजह से हमको हो भी तो किसी को ना जाए, या किसी को हो तो हमको ना आए। ये अपने सेफ्टी के हिसाब से किया गया है। और मेरा सबसे निवेदन है शासन की तरफ से, अपने तरफ से, एक जनमानस होने के तरफ से भी, कि सबको अपनी सुरक्षा खुद स्वयं करना है, क्योंकि मौसम को कोई नहीं बोल सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इस लाइन में जितने भी लोग लगे हैं उन्होंने कोशिश की है कि अपने चेहरे पर वो मास्क लगा के रखें, क्योंकि इस बात की हिदायत दी गई है कि ज़्यादातर संभव हो सारे लोग मास्क पहन कर आएँ। मास्क हटा के उनकी पहचान की जाएगी और वोटर आईडी लाने के निर्देश दिए गए हैं। आधार कार्ड या वोटर आईडी, ये इस तरीके के पहचान के लिए 14 जो कार्ड हैं उन्हें चिन्हित किया गया है, तो उन्हें लेकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि कतार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये बिरगांव का इलाका औद्योगिक इलाका कहलाता है, तो मजदूर वर्ग से लोग ज़्यादा हैं। तो हालांकि छुट्टी की घोषणा की गई है, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि सुबह मतदान कर लें, तो वो लोग वोट करने आ रहे हैं। बधाई से वोट करने आप आए हैं। हम देख रहे हैं कि कोविड गाइडलाइन का सब पालन कर रहे हैं। आप दूसरों से भी अपील करेंगे इस तरीके से आएँ कि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो? मैं अपील करता हूं कि सारे जितने भी आए, जनता भी वो पूरा कोविड गाइडलाइन में ही रहें, मास्क लेकर आए, जरूर आएँ, ज़्यादा सुरक्षित रहेगा अपनों के लिए भी, दूसरे के लिए भी। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और मतदान प्रारंभ होने के पहले ही लोग वोट करने पहुंच गए थे। हालांकि अभी लंबी कतारें हमें नहीं दिख रही हैं, लेकिन लोगों के पहुंचने के सिलसिले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोगों का ऐसा चुनाव है जो कि उनके पार्षद के प्रतिनिधि को चयन करता है, इसलिए इसमें बड़ी संख्या में लोग वोट करने आएंगे और मतदाताओं की जो अभी संख्या दिख रही है उससे ज़्यादा संख्या जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उस दौरान हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अभी तो वोटिंग शुरू हुई है मोहन, ज़्यादा समय हुआ नहीं है। 8 बजे वोटिंग का समय रखा गया है और 8:08 ही हुए हैं, तो 5 बजे तक का समय तय किया गया है और धीरे धीरे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। लोग अपने घरों से जरूर निकलेंगे। बने रहिएगा मोहन, हमारे साथ अनुभूति भी जुड़ी हुई है दुर्ग से। अनुभूति, आप इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है ये भी जानकारी दीजिए, साथ ही ये भी बताइए कि यहाँ क्या कुछ मतदाताओं के दिमाग में इस वक्त चल रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे, और खासतौर पर दुर्ग की अगर बात की जाए तो ये तो एक तरह से साख का सवाल दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए बना हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं रिसाली नगर निगम क्षेत्र की में, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह के यहां पर इंतजाम है। हालांकि अभी मतदाता काफी धीरे धीरे यहां पर पहुंच रहे हैं, काफी कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही है। यही एक वजह है कि यहां पर अब धीरे धीरे मतदाता पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाता हैं, पहले उनसे बात करेंगे। देखिए, आप मतदान करने पहुंचे हुए हैं। नगर निगम, नवगठित नगर निगम है, पहली बार आप लोग को नगर निगम में वोट डाल रहे हैं। कितनी उम्मीदें हैं और किस तरह का विकास चाहते हैं, किन मुद्दों के साथ आप लोग वोट डाल रहे हैं? सारा काम अच्छे से हो, यहाँ का, इस लोकेशन का, मोहल्ले का, छोटे छोटा काम, बड़े से बड़ा काम सारा सही समय पर हो जाए, यही चाहते हैं हम लोग। देखिए, पहली बार नगर निगम रिसाली में चुनाव हो रहा है, नवगठित निगम है, कितनी उम्मीद है, किस तरह का विकास चाहते हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत ही अच्छा, मतलब साफ सुथरा रहे, रोड नाली रहे, अच्छा रहे, माहौल बढ़िया रहे। ये जो दारू है सब नहीं बिकना चाहिए, सब बढ़िया साफ सुथरा रहे। बच्चे क्या खराब हो रहे हैं इसमें, है ना, अच्छे से रहे, ठीक है, यही सब चाहिए। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, मतदान करने आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या मुद्दा है यहाँ पर, और जब आप प्रत्याशी को वोट देंगे तो क्या सोचकर अभी वोट देने वाले अभी आप लोग? यहाँ का विकास होना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, यही चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर जो भी लोग हैं उनका यही कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको चाहिए, ज्यादा कुछ इनकी डिमांड नहीं है। जो सड़क, नाली, सफाई, बिजली, बस इससे ज्यादा लोगों की और कोई मांग नहीं है। यहाँ पर नवगठित ये नगर निगम है, विकास की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं और यही वजह है कि मतदान करने यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन आज अवकाश घोषित किया गया है प्रशासन की ओर से। उसका अनुभूति, आपके पीछे कुछ
कुछ महिलाएं भी नजर आ रही है। मैं चाहूंगी कि आप उन महिलाओं से भी एक बार बात करने की कोशिश करिए कि घरों से निकली हैं, सुबह का समय है, क्या कुछ इनके दिमाग में और क्या लेकर किन उम्मीदों के साथ ये मतदान केंद्र पर पहुंची हैं पहली बार वोट करने। देखिए, आज मतदान करने आप पहुंचे हुए हो, क्या सोच के मतदान करेंगे? सुबह सुबह पहुंचे हुए, सारा काम छोड़ के पहुंचे हुए, क्या सोच के मतदान करोगे आप? कुछ नहीं, मैं नहीं हो क्या सोच के मतदान? अच्छा नेता चाहते हैं। किस तरह का विकास देते हो? क्या समस्या है? क्या चाहते हो? जीत के आएगा, कैसा विकास करे? कि वो जीते और हमारे बच्चे लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवाए। देखिए, आज आप वोट डालने के लिए आई हैं, काम छोड़ कर आई हैं, सुबह से पहुंची हुई हैं यहाँ पर, क्या सोचकर आप मतदान कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी जीते अच्छे से हम लोगों का विकास करे। हम लोग का मोहल्ला बहुत गंदा रहता है, वहाँ पर शराब जो भी करते रहते हैं, जिससे बच्चे लोगों को बहुत चाहते हैं जो भी प्रत्याशी जीते सबसे पहले तो हमारे मोहल्ले सुंदरापाड़ा को अच्छे से कि जो भी शराब पी रहे हैं, सब पी रहे हैं, उसके लिए प्रतिबंध लगाए और उसके लिए कार्रवाई करें। तो देखिए, यहाँ पर कई लोगों ने जो अपनी बातें कही, देखिए मूलभूत सुविधाएं तो लोग चाह ही रहे हैं, साथ ही जो कही, देखिए मूलभूत सुविधाएं तो लोग चाह ही रहे हैं, साथ ही जो मुद्दा है। बिल्कुल अनुभूति, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन वो तस्वीरें हमने देखी क्योंकि नवगठित रसाली और यहाँ पर जो लोग हैं पहली बार वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई उम्मीदें हैं, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर खास तौर पर विकास ये सभी चाहते हैं कि विकास इनके क्षेत्र में हो सके। चलिए कांकेर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रकाश, किस मतदान केंद्र पर इस वक्त आप खड़े हुए हैं और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कोविड गाइडलाइंस का किस तरह से पालन किया जा रहा है? तस्वीरें हम तक पहुंचाइए। जी जय, बता दूं कि इस वक्त जो नरहरपुर जो नगर पंचायत है वहां के वार्ड क्रमांक जो मतदान क्रमांक 13 पर मैं मौजूद हूं। सुबह जो 8 बजे से 5 बजे तक यहाँ मतदान होना है, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सुबह ही जो महिला मतदाता है, पुरुष मतदाता है, वो मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। और कोविड की अगर बात की जाए तो साफ तौर से गाइडलाइन जारी कर दिया कि बिना मास्क के किसी भी जो मतदाता है उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि देखिए, जो हम जब पहुंचे थे तो कुछ लोग यहाँ मौजूद थे, उसके बाद जैसे ही उनका बुलावा आया तो वो अंदर चले गए हैं और लोग मतदान शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर लगभग 15 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक इन नगर पंचायत पर भाजपा का कब्जा रहा है। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का नाक की सवाल है नगर पंचायत नरहरपुर जीतना। इसके साथ ही साथ भालू प्रतापपुर में भी आज उपचुनाव हो रहा है, वहां पर भी एक जो रिक्त पद है उसके लिए हो रहा है। तो यहाँ जो नगर पंचायत है नरहरपुर, यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर है। इसमें कुल लगभग अब तक जो 42 प्रत्याशी है वो मैदान पर है, लेकिन सीधा जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। तो आज उन प्रत्याशियों का जो किस्मत है वो मतपत्र के माध्यम से मतपेटी में कैद होगा, जिसकी मतगणना 23 तारीख को होना है। तो अब आने वाला वक्त में देखना है कि नरहरपुर के जो मतदाता हैं वो किसके साथ जाते हैं, किसको नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठाते हैं, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। जया, आने वाला वक्त तय करेगा। 23 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर यहाँ पर जनता के मन में क्या कुछ था, किन मुद्दों को लेकर ये लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, क्योंकि भाग्य का फैसला आज ही मतदाता ही करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका प्रकाश, इसके साथ ही अनुभूति आपका भी बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। मोहन हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें 15 निकायों में वोटिंग शुरू हो गई है। 15 निकायों में लोग अपने अपने घरों से निकलने लगे हैं। हालांकि संख्या थोड़ी सी कम है, सुबह का समय है, लेकिन धीरे धीरे अब अपने घरों से निकलेंगे लोग और वोटिंग करेंगे। 1035 मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं और पहली बार ऐसा है कि मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो गए हैं।